हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली इन्फॉर्मेशन। तो आज के वीडियो में हम एसएससी जीडी के जीएस और जीके के सिलेबस को पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने एसएससी जीडी के मैथ्स और रीजनिंग के सिलेबस को पूरे डिटेल में समझा था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जीएस और जीके से आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अगर हम जीएस और जीके की बात करें तो यह सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला होता है, क्योंकि इसमें हमें जीएस के अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस एंड करंट अफेयर्स को कवर करना होता है और हमें इसमें जीके भी पढ़ना होता है। सो हमेशा कन्फ्यूजन ये रहता है कि हमें अलग अलग सब्जेक्ट से कितने चैप्टर्स कवर करने होंगे, क्योंकि यहाँ हिस्ट्री में अलग अलग चैप्टर्स या टॉपिक होंगे। सेम वही ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सारे के साथ यही होगा। मैथ्स और रीजनिंग में तो हमें चैप्टर वाइज सिलेबस मिल जाते हैं और समझ भी आ जाते हैं, लेकिन जीएस और जीके के साथ ऐसा नहीं होता है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाए और कभी भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो वे टॉपिक्स जिनको हमें कवर करना होता है एग्ज़ाम के लिए। सो सेम वही चीज़ यहाँ भी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। यहाँ आप देख सकते हो ये सारे टॉपिक्स, जैसे कि कल्चर, इकोनॉमिक्स, स्कीम, जनरल पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च एंड स्पोर्ट्स। बट मैं बता दूँ, इससे आपकी कन्फ्यूज़न दूर नहीं होती है, क्योंकि इससे भी आपको ये नहीं पता चलता कि आपको इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए इन सारे टॉपिक्स में से कितना पढ़ना है। क्योंकि अगर हम एसएससी जीडी की बात करें तो उसका एग्ज़ाम का लेवल एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल से काफ़ी कम होता है। तो इसमें आपको सारे टॉपिक्स में से उतना डीपली नहीं पढ़ना होता है। इसमें आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी या फिर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कुछ टॉपिक्स को ही कवर करना होता है। तो चलिए अब हम उन टॉपिक्स को देखते हैं। ये है आपके वे सारे टॉपिक्स जिनको पढ़ने के बाद आपको जीएस और जीके के क्वेश्चंस में कभी डाउट नहीं होगा। और ये सारे टॉपिक्स केवल आपके जीडी के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाले जितने भी 10th लेवल के एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए ही इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। तो पहला है आपका कंट्रीज़ कैपिटल एंड करेंसी, नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रसाद स्कीम्स। तो ये सारे आपके पॉलिटी के टॉपिक्स हैं। तो उसके बाद है आपका स्पोर्ट्स के टॉपिक्स, जो है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर, आईपीएल, लिस्ट ऑफ आईपीएल विनर्स। तो ये सारे आपके टोटल 59 टॉपिक्स हैं। जी हाँ, 59 टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने कहा था आपसे कि एसएससी जीडी के लिए ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना होता है जितना एसएससी सीएचएसएल या फिर सीजीएल के लिए पढ़ना होता है। बट यहाँ तो इतने सारे टॉपिक्स हैं। तो मैं बता दूं, ये टॉपिक्स भले ही ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, फर्स्ट है आपका कंट्रीज़ कैपिटल एंड करेंसी, नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। तो इसमें केवल आपको इसके नेम्स ही लर्न करने होते हैं, कंट्रीज़ के नेम, कैपिटल्स के नेम एंड करेंसी के नेम, और वो भी खास करके एशिया कॉन्टिनेंट के। उसके बाद आपके नेबरिंग कंट्रीज़ में भी आपको बस इंडिया के जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं उनके नेम ही लर्न करने हैं। उसके बाद आपके मेंबर ऑफ़ राज्यसभा, मेंबर ऑफ़ लोकसभा, इसमें आपको बस नंबर ऑफ़ सीट्स और नंबर ऑफ़ मेंबर्स को ही लर्न करने हैं कि कितने सीट्स और कितने मेंबर्स होते हैं। तो ये टॉपिक्स तो आपको बस 15 या फिर 20 मिनट्स ही लगेंगे कवर करने में, और इनमें से काफ़ी टॉपिक्स के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। तो जैसे कि स्पोर्ट्स में आप देख सकते हो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर। तो इसमें भी आपको बस जो विनर्स हैं उनके नेम को ही लर्न करना है। उसके बाद लिस्ट ऑफ आईपीएल विनर्स, इसमें भी आपको बस विनर्स के नेम ही लर्न करने हैं। उसके बाद हम आगे टॉपिक्स की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ हाईएस्ट माउंटेन्स इन इंडिया। तो बस आपको हाईएस्ट माउंटेन्स के नेम, जैसे कि कंचनजंगा, ये सब नेम्स आपको बस लर्न करना। उसके बाद आप देख सकते हो जैसे कि लिस्ट ऑफ फोबियाज़, फियर। तो जैसे कि आप फोबियाज़ में होता, किसी को हाइट से डर लगता तो उसे एक्रोफोबिया बोलते हैं। तो इस टाइप से आपको बस सारे नेम्स को लर्न करने, ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा और आपको ज़्यादा इसमें ज़्यादा
टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको एक बार नोट करना है एंड अच्छे से इन सारे के नेम्स को लर्न करना है। तो ये टॉपिक्स भले ही बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनमें आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। तो मैं बता दूं, आपके टॉपिक्स तो इतने सारे टॉपिक्स तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो जाइए और इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से नोट कर ले और सारे नेम को अच्छे से लर्न करें। तो यही है आपका GS और GK का फुल सिलेबस। आई होप इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा एंड आप सारे टॉपिक्स को समझ गए होंगे। यहाँ से आप PDF से सारे टॉपिक्स को नोट कर लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ you like this video, do like, share and subscribe my channel and press the bell icon to never miss an update.